कुरुक्षेत्र का इस टाइम लाइव हूँ और ऐसा क्या हो गया भाई वीजा लगने के बाद दिक्कत हो रही है। अरे रुक जा एक बार यार भाई, मैं भी क्यों बोल रहा हूँ तेरे के दिमाग में मतलब वो चले बोलने दे कि मैं तू मेरे कान में बजाना आया तू और कितने बजा ले। तो मैं बता दूं भाई, मेरे तो गुप्त सूत्र कारण बताई है भाई, वीजा लगने के बाद ऐसा क्या हो गया उसकी मैं एक पड़ताल करना पहुंच रहा हूँ। और बोले आपने सोची नहीं होगी ऐसा कुछ हो रहा है, या ये बात इस चीज की मैं पड़ताल करने खातिर राम राम। मैं हूं थारा देसी पत्रकार कर्म और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। फिलहाल जो डेल्टा इमिग्रेशन है कुरुक्षेत्र है उसमें तो मैं लाइव जुड़ रहा हूं और भाई वीजा लागण की खुशी का जो सेलिब्रेशन है वो किसी ने सोचा नहीं था ऐसा हुआ है। फिलहाल जो यू केक है 7 समुद्र पार एक सपना हुआ है। आजकल याना स्याना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा पकड़ पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पे एक बात चल रहा है, तेरा वीजा लग गया, तेरा छोरा का वीजा लग गया तो मेरा कद लगेगा। फिलहाल डेल्टा इमिग्रेशन के अंदर ये जो वीजे हैं यानी कि जादुई टिकट इसने कह इसको आप और इसने नो भी कह इसको आपकी जादू की लॉटरी लगी, क्योंकि एक बालक का घर में वीजा लगना अपना भारत का सिस्टम के हिसाब से दलजीत भाई जो 3 नौकरियां की सरकारी, इसमें कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं मेरी? बिल्कुल गलत। तो फिलहाल इसे बात पे एक बार टोल लगाने दे भाई, बचने दे। देखो वीजा लगे इस गुड़िया का, क्या नाम बेटा? तन्नू। यूके का भी? हाँ जी तन्नू मलिक है, वीजा लग गया यूके का, सॉरी कनाडा का आपका। अच्छा आप इनके अच्छा इनके देखो इनके पापा के चेहरे पर कैमरा कर पाएगा, खुशी है नहीं तो या वीजा की खुशी यह है क्योंकि ये वीजा जब लगा तो या जादुई लॉटरी तक हमको नहीं आ, लेकिन इसका तरीका क्या हो वो दलजीत भाई ने हम बारीकी से पूछेंगे, क्योंकि जब जोड़ा के वीजे लग गए वह भी हम पूछेंगे जोड़ा का वीजा किस तरह लगा है, 7 समुद्र पार का वीजा क्यों कर लगा है, कनाडा का क्यों कर लगा है। और अपने आज ओड है ट्रेंडिंग में, यह चीज ट्रेंडिंग में तू चल मैं आया तो यह चीज है। और जब वीजा नहीं लगता और जब रिफ्यूज हो जाए तो ऐसा लग है जो ना अपना घर का कोई नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, वीजा लग जाए तो छाती चोरी हो जाए। तो फिलहाल ये खुशी का सेलिब्रेशन है, एक बार ऑटो लगाने दे। वीजा लगा है गुड़िया का कनाडा का लगा, क्या नाम बेटा? तन्नू मलिक। और किसका लगा वीजा? हाँ जी अच्छा आप दोनों का देखो अच्छा आपका लगा, आपका कहाँ का? कनाडा का। आपका बेटा? यूके। नुकारा जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ये राजी है इनका दोनों वीजा लग गया। आपका ये मियाँ बीबी है, आ जाओ आगे। आपका भी लग गया वीजा, खुशी है? कितनी खुशी? इतनी कितनी? बहुत ज्यादा भंगड़ा पाओगे थोड़ा? आधे भंगड़ा ये खुशी है। और सुनो यह शब्दों में बयान करने की कोनी, इसकी खुशी दिल की गहराई में, दिल का चो में गठड़ी बांध के बरोटे भर के तरते। एक तो शुभकामनाएं बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा आ जाओ जी दलजीत भाई, एक एक बात का जवाब दो। कई बारी देखो मैं फर्जी एजेंटा के खिलाफ मैंने मोर्चे खोल रखे हैं। हाँ वो इसलिए है क्योंकि एक घर के पैसे भी जाते हैं, एक घर का चिराग भी। देखो बेटा या बेटी जब जावे है तो घर का सब कुछ जाता है, और जब वो धोखा पैजनों का विष दे दो, विश्वासघात मत दो। तो आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो, ये जो वीजे लगे हैं ये कितने दिन की प्रोसेस है, क्या खर्चा है, और आप लोगों का प्रोटोकॉल क्या है, डेल्टा का प्रोटोकॉल क्या है? ये मेजोरिटी जितने भी बच्चों के वीजे लगे हैं यूके के वीजे लगे हैं। और डेल्टा इमिग्रेशन पिछले 2 साल से हरियाणा में अपनी सर्विसेज दे रहा है स्टडी वीजा में, और पिछले 8 साल से हम पंजाब में काम कर रहे हैं। और हमारी शुरू से एक पॉलिसी रही है कि हम पैसे लेते हैं वीजा लगने के बाद, ना तो हम फंड्स के नेम पे पैसे लेते हैं। मार्केट में आपने सुना होगा एजेंट फंडों के नाम पे पैसे ले लेते हैं, वीजा आए नहीं आए उनको कोई लेना देना नहीं होता। ना हम इंश्योरेंस फीस एम्बेसी फीसों के नाम पे पैसे लेते हैं, ना कोई कंसल्टेंसी फीस, ना एम्बेसी फीस, ना कोई फाइलिंग चार्जेस के नाम पे पैसे लेते हैं। दलजीत भाई यहाँ गहरी बात है भाई, इस जिस कोर्ट में ना जब चलती तारीख
बोले यह पॉइंट नोट किया जाए। ये पॉइंट नोट करने का है, वो न्यू है। दलजीत भाई ने और राजेश भाई ने यह बात जो मेरे कान ने गली, यह एक अलग यूनिकनेस है। यह कह रहे प्रोसेसिंग फीस का नाम पे भी हम 54 बिल लेंगे। जब ये आ जाए तो उसके बाद सारा चार्ज शुरू हुआ है, बाकी तो आगे फीस यूनिवर्सिटी की भरेंगे बच्चे। तो इसके बाद अब जिस तरह इनकी आ गई, इसके बाद लेते हैं। बिल्कुल जी, वीजा लगने के बाद जी, जी। जितने भी बच्चे आप पूछ सकते हो किसी से, हमने कोई भी ऐसा नहीं है कि हम ऐड अलग कर दें। कभी कभार होता है ना, फेसबुक पे बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन ऑफिस में जाएं कुछ और होता है। आप डेल्टा इमिग्रेशन के किसी से भी पूछ लो। क्रॉस चेक, राजेश जी क्रॉस चेक कर लो। पहले तो कोई फीस ली थी आपसे पहले? नहीं, ये हमारे से कोई फीस नहीं ली पहले। अच्छा अच्छा, हाँ जी, कोई नहीं ली। अरे लिया होगा 5-10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, नहीं कुछ भी लिया? कुछ नहीं लिया। सच्ची मुच्ची झूठी है? झूठी तो नहीं। अच्छा चलो, ये अच्छी बात लगी। ये क्रॉस चेक है, और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपा नु सोचा भाई एक जब एजेंट जब किसी ने, देखो दलजीत भाई राजेश भाई बुरा मत मानना आप लोग, कई बार बताएगा आप फंसाण खातर उलझाण खातर नु कह दे, बोला अरे क्या बात होगी, कागज नहीं है तो मैं करवा दूंगा काम, बैठे बैठे मेरी चाल पूग है, यूनिवर्सिटी में मेरी लाइसेंसिंग है, मैं करवाऊंगा तेरा काम। तो क्या दिक्कत है, एक किला बेच अपने नाम करा, क्योंकि किला बेचो और विदेश में जाओ ना भाई, इस चक्कर में ना पड़ियो। जो मैंने दलजीत भाई की बात लगी, राजेश भाई की, इस बात में मैं इसलिए एक बार क्लैपिंग दो सारे, इस बात को, इस बात पर क्लैपिंग दो, लग बजा भाई, क्लैपिंग दो, जाने दा। यू ढोलक इस नाम पर बजवाया कि भाई ये पहला इस जादुई टिकट का अंत पहला, या जो लॉटरी लग गया इससे पहले कुछ भी लेंदे, इस बात की मैंने खुशी हुई। हालांकि विक्की सिंह बाणा का जब हमने मुद्दा उठाया था, देखो एक और चीज है जिसकी आपको खुशी होगी। हाँ जी। कोई यूके का स्टडी वीजा हमारे थ्रू अप्लाई करता है, अगर रिफ्यूजल आ गई तो हम आफ्टर रिफ्यूजल 21,000 रुपए की पेनल्टी भी पे करते हैं। रियली? सुना है आपने? Really? बिल्कुल, अच्छा। ये 2019 से करते आ रहे हैं, तो कितने लोगों को दिया? कभी नहीं देने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए मैं आपको एक रीजन होता है, देखो लोग कोई भी प्रोफाइल पकड़ लेते हैं क्योंकि कंसल्टेंसी के नेम पे पैसे लेने होते हैं। एक और चीज आप मार्केट में देखना ना, आजकल ना कुरियर सर्विस चल रही है, ये कंसल्टेंसी का काम नहीं चल रहा। कुरियर सर्विस समझते हो? मेरे से डॉक्यूमेंट लिए, मैंने आपको दे दिए, कुरियर कर दिए, आपने किसी और को कुरियर कर दिए, काम धंधा आता नहीं है। उस चीज में अपनी दुकानदारी चलाते हैं, बच्चों से कंसल्टेंसी फीस के नाम पे अपना रेंट निकालते हैं, फैमिली की चीजें निकालते हैं। मतलब कोई मीडिया है, कोई डीबिया है, बीच का मीडिएटर, मीडिया डीबिया और लुटिया डबोदिया, फिर लुटिया डबोदिया। राजेश भाई आज केक कटेगा, तो इस खुशी में कुछ शायरी हो जाए आपके माध्यम से कुछ भाई भाई मैं तो एक याद है मन है भाई, विकल्प बहुत मिलेंगे। हाँ। मैं तो बच्चों का एक बात कहूंगा कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, हाँ। हौसला ही काफी है मंजिल पाने के लिए। बताओ। ये बच्चा, ये लड़का कनाडा से रिफ्यूज था, इस लड़का ने हौसला रखा, हिम्मत नहीं तोड़ी, इस काम ने कनाडा का वीजा करवा के दिया। ये पहले दुखी थे, हाँ। इनका ऑस्ट्रेलिया वीजा रिफ्यूज करवाया एजेंटों के चक्कर में, कनाडा वीजा रिफ्यूज करवाया, हमने करवाया। फर्जी एजेंट का काम खोया, दुकान बंद कर दें करमू भाई, करमू भाई लोग कहें भाई एडवांस, यार एडवांस किस चीज का? जिसने अपनी 10वीं +2 ग्रेजुएशन दे दी, उन्होंने तो अपना फ्यूचर तालता दे दिया, के लोगे पीछे? बिल्कुल सही बात। और सुनो, क्या पीछे लोगे? ये एडवांस नहीं, ये 8 मास ले हुए हैं, 8 मास। क्यों जी? ये मैंने देखा है, उनके विक्की सिंह का क्या मामला था, उसका भाई गिरवी, उसका मकान गिरवी, अरनू का वो काम हो गया उनके लिए, बोला मुर्गा अपनी जान तक है, खाना वाला मजा नहीं आ, फिर भी एजेंट पाछे पड़े रहे, मारे पीछे, और उसकी डेड बॉडी आई विदेश से। क्यों? डोंकर के चक्कर में पड़ गए, डोंकी स्टाइल का चक्कर में ना पड़ जियो भाई। बिल्कुल नहीं पहले बताऊं, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए भाई। डोंकी के चक्कर में लोग अपने परिवार के बच्चा भी खोए, पैसा भी खत्म करे, सारा कुछ भाई, उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। अपने बालका में बलि ना दो भाई, बलि ना दियो इस चक्कर में। देनी चाहिए सर, स्टडी वीजा कराओ अपने बच्चों का। आजकल कहूँ ऐसा हालत होगी, लोग स्टडी कर सके लेकिन हर बंदा के डोंकी मार ले, यो काम हो गया भाई। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि किसी चक्कर में ना पड़ के आप स्टडी वीजा लगाओ, अपने डेल्टा इमिग्रेशन आओ, माम आप पे 1 रुपया एडवांस नहीं लेंदे। अगर वीजा नहीं आया यूके का 21,000 रुपया अब तक पेनल्टी देंगे भाई। क्या बड़ी बात है? कागज ले आइए, स्टैंप पेपर ले आइए भाई, लिख कर देवांगे जो 21,000 नहीं दिए आप माना, क्योंकि हमने अपने काम पे इतना विश्वास है कि हमने वीजा निकाल लेना है भाई, कोई दिक्कत नहीं एक आती। चीज हो रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखो मैजिक की बात छोड़ो, लॉजिक क्या है, ये काम में उसका पकड़ेंगे जिसके कागज एलिजिबिलिटी में खरे उतर दूं।
कच्चे कागज पकड़ लिए तो 21,000 रुपए देने पड़ेंगे ना। यूके में 70 पॉइंट होने पे वीजा मिलता है। 50 पॉइंट तो आपको मिल जाते हैं जो आपकी कास्ट लेटर आती है। 10 पॉइंट होते हैं जो आपके 28 दिन पुराने फंड होने चाहिए। 60 हो गए। 10 पॉइंट आपके होते हैं जो आपकी इंग्लिश एबिलिटी के होते हैं। अगर आपने आइल्स किया या आइल्स नहीं किया तो +2 में आपके जो इंग्लिश के परसेंटेज थी वो अच्छी थी, उसके 10 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। तो कभी भी हाई कमीशन से वीजा रिफ्यूज नहीं हो सकता। सिर्फ 2 कंडीशंस पे हाई कमीशन से वीजा रिफ्यूज हो सकता है। एक तो आपने फेक फंड लगा दिए, दूसरा अगर आपका कहीं इंटरव्यू आ गया तो आप कुछ बोल ही नहीं पाए। अब देखो मैं सभी को ये सुजेस्ट करता हूँ, वहां पे कोई बहन जी या मास्टर नहीं बैठा हुआ जिसने हिंदी में बात करनी है। आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए ना कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, खत्म कब हो रहा है, फीस आपने कितनी पे कर रखी है। अगर इतना बोलना जानते हो, ऑब्वियसली आप फ्री इंग्लिश में वहां जाकर स्टडी कर पाओगे, तो वीजा हमेशा आता ही आता है। अरे का जमा कुछ नहीं आंदा नहीं ओनू कर लिया ओके या नू तो कर सके हैं। अरे अपना हरियाणा वाले क्यों कर बोल रहे हैं, बुलाओ डूडूर है बोला फाइन सू इंग्लिश ने भी हरियाणवी में कन्वर्ट करते हैं। हरियाणा वाले तो हैं इसे, तो अभी वीजा देना शुरू करो जी आप इनको, जिन जिन के आए दो एक बार इनको, इन बच्चे के हाथ में वीजा जाओगा तो। बच्चे ऐसे हैं जिनके वीजा आए पड़े हैं, अभी आए नहीं है। जितने बच्चे आए हैं हम उनको वीजा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जी आप तन्नू मलिक आजा बेटा, इधर आ बेटे, इधर आओ जी, आप भी आओ। ये खुशी होती है भाई, इस खुशी में शामिल हो जाओ। और राजेश जी आप केक खिलाते रहो साथ साथ में। लो बेटा ये आपकी कनाडा के लिए कांग्रेचुलेशन, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। दिल की गहराई तो दिल का चौमत है, गठड़ी बहन के बरोटे भर के एक। हाँ बता भाई, आगे आने दो जी। चलो शाबाश बेटा। देखे छोरी कहते भूल से कर विदेश में जान दे तू नू के कौन बोला है, कहते तेरे पापा फोन करे नू ना मैंने, ठीक है ना, याद रखना। दुनिया में कोई कितने चले जाइयो लेकिन अपने अपने बालकन अपना गांव जरूर दिखाइयो, गांव नहीं बोलना। हाँ भाई क्या नाम है? हर्ष। आफ्टर रिफ्यूजल वीजा आया, मैं एक आपको बात बताऊंगा। सर मेरे पास आए, इनका इतना डिमोटिवेट हो गए थे, छोड़ ही दो, कहते मैंने कनाडा भेजना ही नहीं है। पर स्टिल उनको बोला वीजा आएगा, पूछिए अब उनका एक्सपीरियंस पूछिए। ये देखिए आपने फिर इनको ये नहीं कहा रुको जरा सब्र करो। लो जी, इसमें एक काम करो ना, इसको आप वो करवा दो रिफ्रेशमेंट टाइप से, अलग अलग वो जो डोने हो ना उसमें डलवा दो। लो जी ये आपका, लो आपकी ये जादुई टिकट, ढेर सारी शुभकामनाएं। जब आपका रिफ्यूजल लगा था, रिफ्यूज हो गया था, उसके बाद की जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे उस टाइम क्या थी दिमाग में? बस ये था कि अब नहीं आएगा, हो नहीं पाएगा, बस यही था। देखो ये कह रहा है ये लड़का, देखो क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष बोल रहा है जब रिफ्यूज हुआ तो मेरे को लगा भाई तो सारी उम्मीदें टूट गई, लाइफ खत्म होगी। हाँ। देखो वीजा हर स्टूडेंट की लाइफ होती है, फ्यूचर होता है। अकेला देखो ये एक वीजा नहीं है, ये बंदे का फ्यूचर है। अगर तो वीजा आ गया तो उसकी लाइफ बन गई, उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स की भी लाइफ बन गई। आप भी जानते हो कि प्रेजेंटली क्या सिनेरियो चल रहा है जो भी हमारे समाज में। तो हर माँ बाप चाहता है कि जहाँ तो बच्चा अच्छे से गवर्नमेंट सर्विस कर ले, अगर नहीं है तो सेकंड विकल्प यही है कि विदेश में जाके अपनी स्टडी पूरी करने के बाद अच्छे से सेटल हो जाए। जी 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 आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी क्या नाम आपका? कहाँ का लगा आपका? यूके का है जी। चलो ये एक बार बताइए ऑटो लग। एक काम करिए भाई, जहाज में तो उतरते हैं और ओड़ा के बोलना बतना उतरते फिर के बोलेगा भारत माता की दे दो, भारत माता की, भारत माता की। जहाँ तो बोलना ही ये मैं गुलाम बना के ओड़ा जहाज मतलब नीचे उतरते भारत माता की जय जरूर बोलिए एक बार, ठीक है? शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया। हाँ जी कौन है? आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी। ये इनका यूके का वीजा है, इनकी भी मैं स्टोरी बताता हूँ जी। ये मैडम बहुत ज्यादा होता है ना कि कॉन्फिडेंस था ही नहीं। हाँ। मेरा आएगा कि नहीं आएगा। मैं तो इवन जिस दिन इनकी सबमिशन होनी थी मैंने इनको बोला मैम आपको नहीं ना लगता आप सबमिशन ही मत करने जाओ, आप पूछिए इनसे। हाँ जी, विश्वास था आपको कि भी ये सेलिब्रेशन हो पाएगा आपके वीजा का? नहीं। अच्छा क्यों? बस ऐसे ही, मतलब 1-1.5 साल से ऐसे ही घूम रहे हैं वीजे के चक्कर में। कुछ प्रोफाइल भी अच्छी है और मतलब बैंड स्कोर भी अच्छा है, उसके बावजूद भी मतलब कुछ भी सही नहीं ना वीजा। भाई देखो यार खुशी, हाँ खुशी की इमोशन, बिल्कुल बिल्कुल। कोई ना अच्छे से गाइड किसी ने किया ना कुछ, मतलब उसके बाद जब हम यहाँ विजिट किया तो इन्होंने अच्छे से गाइड किया, कोऑपरेट किया। तो उसके बाद भी ऐसे ही लग रहा था कि आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, बट उसके चलो आप भाई आप साथ में आपका भी वीजा दे। हाँ लो लो
ना ऐसा हरजीत सिंह होता है ना, आपने पहले बोला था कि तू चल में आया, जहाँ पे वो चीज नहीं चलती साथ ही भेजते हैं। चलो ये अच्छी बात है भाई, जब किसी की लगाई बहुत चली जाओ नहीं पहले, फिर उन्होंने जब मेरा लगना चाहिए भी जाए, जब मेरा नहीं लगा तो उन्हें उल्टी बुलाऊंगा, करे नहीं तू, नहीं तो तू भी यहाँ आ जा, नहीं तो मैंने साथ में चलना। अब ये दोनों इकट्ठे जहाज में बैठेंगे और देखो राजेश पायलट, ये ना राजेश पायलट ये भाई साहब प्लेन खुद चला के छोड़ के आते हैं। मेरे को जब पता चला इनका नाम है पूरा राजेश पायलट, ये पायलट की कहानी क्या है? पायलट तो वही है जो जहाज में लेके जाओगे विदेश में बिठा के। कहूँ भाई पायलट की कहानी तो यार बचपन तक थी। अच्छा मतलब दादा का मैं लाडला पोता था, दादी ने बचपन में नाम टेक दिया, मैं तो अपने पोते ने पायलट बनाऊंगा नुका। वो ये पायलट तो बना नहीं गया, सोचा काम लोगों ने भाई भेज दूंगी ओके। तो देखो दादा ने कितने साल पहले सोच ली थी ये बात, दादा ने पूछा पाड़ दिया था इतने साल पहले, भाई हाँ तू भेजेगा विदेश में, पायलट बना दिया सही। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े तो पूछा ही पड़ा भाई बिल्कुल। और किसका रहेगा जी? सभी बच्चों के वीजा आए पड़े, लेकिन बच्चे अभी आए नहीं। चलो आ जाओ इनके, आओ भाई भाई टोल लगाने दे बीच में, चल गए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? खुशहाल। अच्छा आप भी इकट्ठे जाओगे? आपका भी कभी बीच में ट्राई ऐसा वो हुई थी भी फेल हो गया था मामला? 3 बार रिफ्यूजल लगा था अलग अलग जगह पे, कुरुक्षेत्र में ही। तो फिर हम सर से मिले, सर ने कहा हम वीजा लगवा कर देंगे। अच्छा अच्छा तो सर ने एक ही बात कही थी हाँ जी, बहुत खुश हूँ। कि हम आपने वीजा लगवा कर देंगे। तो सर ने वो बात पूरी करी जी। कमिटमेंट पूरा कमिटमेंट। इसे बात पे टोल भाई, इसे बात आंटी ने लेकर अंदर हैं, आप कौन जिक्र दब जाएंगे? नहीं, मेरे बच्चे चले जाएंगे, मैं ही, मेरा ही विदेश है। भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। अभी इनको जाने दो, 4-6 महीने लगाने दो, आपको भी भेजेंगे, घूम फिर के आना आप। देखो एक बात सुनो, तो हम जाओ दोनों जोड़ा, आंटी ने बोलना था दोनों को, आप आपके लिए स्पेसिफिकली ये बात, ये तो हैं लवरान आधे तो लो वालिया कैमरा। यह बात देखो नॉलेजफुल बात है। आप यदि जा रहे हो, आपकी सासू माँ बोलो तो नहीं आप, क्या? आपकी जो आपकी मम्मी हाँ तो आपकी सास हुई नहीं, हाँ जी। तो बोलो तो नहीं इनको, बिल्कुल भी नहीं। सास भी कभी बहू थी। हमारे लिए तो यही है, क्योंकि इन्होंने ही हमें मोटिवेट किया कि आप जाओ फाइल लगवाओ, वरना हम तो घर पे बैठ गए। अच्छा आपकी सास ने आपको मोटिवेट किया? ये बताएंगे किस तरह के बात जी, है, बताओ। स्टोरी की है हाँ स्टार्टिंग जी, से। मैं 6-7 साल से घूम रही थी। मतलब मेरे बच्चों को कहीं से रिफ्यूजल आ रहा है, कहीं कोई कागज नहीं पड़ रहा है, कहीं कुछ नहीं कर रहा है। मतलब मैं मायूस होकर बैठी थी। फीस फीस की फीसा फंसी मेरी, कई जगह अभी भी मेरी फीस नहीं आई है। मैं नाम नहीं लूंगी कि किसी का नाम खराब करना नहीं चाहती, ठीक है। कई जगह अब भी मेरे पैसे फंसे हुए हैं कि आए नहीं है, क्योंकि थोड़े भी नहीं है। कहीं 11 लाख फंस रहे हैं, कहीं 10 लाख फंस रहे हैं। तो हार थक के हम दोनों माँ बेटा यहाँ से चले जा रहे थे। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मी एक ये भी ऑफिसर डाल टाड़ा अगर यहाँ चलती हो। मैंने कहा नहीं बेटा, जब तक कहीं काम ही नहीं हो रहा, 7 साल से घूम रहे हो, यहाँ क्या होएगा। चलो हम उधर चले गए, हम उधर से फिर वापस आए। अच्छा तो वापस आकर हम इसके पास आए। किस्मत आपको वापस यहाँ लेके आई, किस्मत लेके आई, पता नहीं परमात्मा यहाँ पे बैठा। राजेश पायलट मिल गया। चलो इनके पास आए, इन्होंने मुझसे इतनी अच्छी से बात करी, इतनी अच्छे से गाइड किया कि यहाँ मैंने चांदना दिखा। मैंने उसी दिन, मेरा बेटा बोलो मम्मी कागज ना दे, मैंने कहा ना बेटा कागज दे। उसी दिन मैं कागज देकर चली गई। इसने मेरे से इतनी खुशी दिखाई कि मैं मायूस थी, तो मतलब यहाँ से इतनी खुश होकर गई। मेरे को उसी दिन लगा था कि मेरे बच्चों को वीजा यहाँ से आएगा। बहुत बढ़िया। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती चलो जी, कब जा रहे हैं आप लोग? 16 तारीख 16 सितंबर को। सितंबर। ठीक है, 12 तारीख का मेरा जन्मदिन है भाई, मना कर चाहिए। अच्छा एक इसकी बात कराएं टोला, क्या नाम है तेरा? अंकित। अच्छा ये भाई देखो, आप लोग तो स्टडी वीजा करवाते हो दलजीत भाई, आ जाओ इधर से, आज यहाँ आ जाओ। तो इसकी बात करो, इसका कितने जुगाड़ बंद हो बेचारे का भाई। यूं देखो, क्योंकि मेहनती आदमी हमें पसंद है, इसके अंदर ये स्किल है दलजीत भाई, ये स्किल है। आप हालांकि स्टडी वीजा पे काम करते हैं, लेकिन इसके लिए कहीं बात जरूर करो। इसके लिए इसको बोलते हैं शादी कर ले, तुझे भी जोड़े के साथ ही भेज देंगे, ठीक है ना। शादी पर यही बात है, शादी होगी, ये जोड़े की बात है। हाँ, फिर तो आल्स करवा दो। अच्छा आल्स करवा दो, दोनों को इकट्ठे भेज देते हैं। इसकी यार इसका पट्टे थी। भेजेंगे, दो बच्चे हो, 3 बच्चे हो, सभी साथ में मजाक वाली बात नहीं, हंसे हंसे में संकट हो जा रहा है। देखो आयल्स का तो मैंने भेजा नहीं, बाकी ढोलक बजाने का जो काम कर दिया नहीं बाहर जाके सुधरा,
यू कमा के लाओगा मोटे पीछे इन तब ज्यादा कमा लेगा यू। जो चेतन है, कई केस ऐसे हैं जिन्होंने आइल्स भी इनते हमने विदाउट आइल्स बच्चों के वीजे लगवाए यूके के। जी अच्छा। हाँ जी, विदाउट जो विदाउट बच्चे रिसेंटली +2 पास आउट है ना, जिनके इंग्लिश में अच्छी परसेंटेज है, विदाउट आइल्स वीजे आए हैं। ये अभी स्टूडेंट्स हैं, वो पूछिए इनसे, विदाउट आइल्स वीजा है, आ जाइए, आ जाओ भाई। ये पूछिए विदाउट आइल्स। हाँ भाई, आपने आइल्स नहीं की? नहीं जी। ठीक करा। पीयूटी पुटर बीयूटी बट मेरा तो कौन पड़ता क्या है यार, मतलब पीयूटी पुट है तो बीयूटी बट क्यों, ब्यूटी बट है तो पीयूटी पुट क्यों है, या तो पीयूटी पट हो जाए या बीयूटी फिर बुट हो जाए। हाँ, आपकी आइल्स नहीं थी? नहीं जी। तो क्या किया? मैंने +2 किया जी, उसमें 80% मार्क्स थे जी मेरे। वाह, बता दो ना। 80% +2 में थे, वो काम आ गए। इसका फ्रेंड भी नहीं आया अभी, उसका भी वीजा ग्रांट हुआ है, उसका भी वीजा ग्रांट हुआ है। और भी काफी बच्चे हैं जो अभी नहीं आ पाए। हिताक्षी का वीजा आया, वो नहीं आ पाए। मतलब मैं कितने नेम गिनाता, जो पासपोर्ट वहाँ पे पड़े हुए हैं बच्चों के, जो देने वाले पड़े हैं अभी, जिनके वीजा नहीं आया। देखो उनमें कम से कम इसमें जो बच्चे जिन तक ये मैसेज असल में तो जा लिया हो इनकी तरफ से, लेकिन यहाँ आप लगा दो ये लाइन में जो भी है। अच्छा, दूसरी बात एक बता दूं मैं भाई, आपका घर है अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा 20 मिनट हो गए। जिनके बालका ने यदि आइल्स भी ना कर रखियो, आइलेट भी कहते हैं नहीं ना विदाउट, अरे या पीईटी पीटी विदाउट पीईटी भी, तो ये दलजीत भाई राजेश भाई का फॉर्मूला है। और इनका फॉर्मूला नहीं, ये उनकी गवर्नमेंट के हिसाब का फार्मूला है। बस आपको उस फार्मूले पर चलना है और आपको उस बात की जानकारी होनी चाहिए। कई बार उन्होंने कहा भाई मामला बढ़िया डॉक्टर को नहीं मिलता, कोई डॉक्टर बताया था तो बेरा पड़ जाए। आज इन्होंने बता दिया ये, और फिलहाल इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं जी। और कोई स्पेसिफिकली मैसेज छोड़ना जी? कौन सा? हाँ दिखा भाई, लेटर पैड, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मोबाइल नंबर है जी, ले लो भाई। ये देखो कमेंट हो रहा पड़े। हाँ खूब कमेंट है भाई। पहले अपना पेटा भर लियो, तसल्ली कर लियो, और उसके बाद अपना आप आगे बढ़ जियो। हैं यू ऑस्ट्रेलिया का कंगारू ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया निशान ऑस्ट्रेलिया, ये ले लो भाई स्क्रीनशॉट। खैर कहीं कमेंट आ गया था भाई, नंबर दो जी, नंबर दो। ठीक है भाई, तो फिलहाल हम काफी सारे ऐसे भी बच्चों के वीजाज आए पड़े हैं जो बच्चे अभी आए नहीं है, सभी के वीजाज आए पड़े हैं। देखिए तो सभी के वीजाज आए पड़े, वो बच्चे अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। सभी को हम दोबारा वीजाज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मैं सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ, आप वीजा नहीं भी अप्लाई करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, एक बार हमारे पास आइए, एक बार मिलिए। हम आपको गाइड करने का तो कोई पैसा नहीं ना चार्ज कर रहे हैं, तो एक बार हमारे से इन्फॉर्मेशन लीजिए, अगर आप अच्छा लगेगा तो वीजा फाइल कर लेना। चलो एक कहावत है अपना हरियाणवी में, बोला रतन एक सलाह दूं, बोला भाई सलाह दे, इसका तनख्वाह देने से रहा, तो सलाह में कुछ नहीं जानता, एडवाइस ले आपका पेटा भर है तो आगे बढ़ो। और फिर इनकी डाल फिर जो वीजे लगेंगे और यू आना होगा अंकित आज इधर, और ढोलक बजा के एंडिंग कर दिया भाई। अच्छा बोल, याना शाना, इस पर ताल दे अपनी, बोल याना शाना, छोट छिंदा, बड़ा छोटा, बूढ़ा ठेरा, आगड़ पड़ोसी, मित्र प्यारा, आस पास नेड़े तेड़े, इंग उंगे, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आड़े उड़े, रह गए बे, नारो नार, बारो बार, सूटम सूट, टापो टाप, भागो भाग, विदेश में पहुंचो।